चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए आपका सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित टोटल क्वेश्चन करा रहे हैं और ये अभी आपका जो है जीके जीएस क्लास चल रहा है। आज आपका जो है 35वां क्लास कंडक्ट हो रहा है। इसके पहले 34 क्लास तक आपका अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल जीके से जो है 30 क्लास अपलोड हो गया है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप जो है सारे क्लास को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आइए क्लास को हम लोग का आज कंटिन्यू करते हैं। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और जितने भी अब एग्ज़ाम हो रहा है सभी में आपको जो है एनसीईआरटी से ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी, ठीक है। तो प्रथम बार पूछा जा रहा है कि दीर्घकालीन जो है राजकोषीय नीति की घोषणा जो है ये कौन से वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। तो प्रथम बार जो है आपका जो है बीपी सिंह द्वारा जो है ये इसका किया गया था, ठीक है। बीपी सिंह आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं था, ठीक है। राजकोषीय नीति का बारे में समझेंगे कि राजकोष, तो राजकोष मतलब होता है कि आपके जो है राज्य कहेंगे या देश कहेंगे उसका जो खजाना होता है, ठीक है। जो सरकारी खजाना होता है उसको जो है राजकीय कोष कहा जाता है, ठीक है। ये सरकारी खजाने के बाद कहा जा रहा है। तो इसका जो संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन आपका जो है वित्त मंत्री करता है, ठीक है। वित्त मंत्री इसका जो है संचालन करता है, इन्हीं के देख रेख में जो है ये होता है, ठीक है। तो राजकीय कोष के बारे में समझ गए। तो इसकी नीति का निम्न में से ये कौन सा उद्देश्य नहीं था, ये आपका जो है ये अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है ये आपका जो है ये इसमें ये उद्देश्य नहीं था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ठीक है। ये सभी आपका जो है क्या था, ये उद्देश्य था, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बंधन किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये आपका जो देखेंगे H2S, यानी कि हम कह सकते हैं कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको जो है ये इसका रासायनिक नाम है। और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S में जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, ठीक है। और इसका देखेंगे तो यह जो गैस है यह अधिक जो है ज्वलनशील गैस है और जहरीली भी है, ठीक है। इसका साथ साथ इसमें जो है ये रंगहीन है, इसमें रंग नहीं होता है, ठीक है। और इसकी गंध जो है ये एक सड़े हुए अंडे के जैसा आपका जो है ये गंध आता है। किसका, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। तो ये आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सभी क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं ताकि आपका जो है सारा क्वेश्चन यही याद हो जाए और एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है ये कौन सा है, ये आपका जो है देखेंगे ये क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो है ये तत्व है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 का देखेंगे कि एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये जो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको जो है शुद्ध किया जा सकता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 का देखेंगे कि यूरोपा, ठीक है। यूरोपा निम्न में से जो है किस ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। यूरोपा जो है किस ग्रह का उपग्रह है, ये आपका जो है बृहस्पति का हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे शरद विषुवत, ठीक है। शरद विषुव की स्थिति कब होती है, ठीक है। शरद विषुव की स्थिति आपका जो है ये
23 सितंबर को बनता है, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का देखेंगे कि म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ठीक है। म्याना ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो कौन जलसंधि जो है जोड़ती है, तो ये आपका जो है मलक्का के जलसंधि जो है ये अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 का देखेंगे कि ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये आपका जो है कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे कि भारतीय मानक समय तथा रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, तो ये आपके जो है पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो ये आपका जो है उड़ीसा से होकर के गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। 12 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, ठीक है। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है, तो ये आपका ध्यान देंगे ये कैप केमोरिन हो जाएगा, ठीक है। कैप केमोरिन, और ये जो है आपके जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। कैप केमोरिन कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में जो आपका जो है ये स्थित है कैप केमोरिन। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे कि मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो मुलिंगला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 14 का देखेंगे कि संकटपन्न जीव समुद्री गाय जो है ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। संकटपन्न जीव समुद्री गाय जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका जो है ये मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 15 का देखेंगे कि निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है। निमाड़ी जो है किसकी नस्ल है, तो ये आपका जो है गाय की एक नस्ल है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 16 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। तो लोहे का अंश जो है किस में होता है, तो ये आपका जो है ये मैग्नेटाइट में होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखेंगे, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि देखेंगे तो ये आपका जो है 2882 होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 का देखेंगे कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाहनों में यानी कि गाड़ी में जो भी प्रयोग होता है, चाहे आपका मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, ठीक है, बस हो, इन सभी में जो साइड मिरर के रूप में यानी कि गाड़ी के जो है शीशा जो दाहिने या बाएं रहता है, ठीक है, ये जो शीशा रहता है, ठीक है, तो ये शीशा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये शीशा जो है किसका होता है, कौन सा दर्पण होता है। तो ये आप ध्यान देंगे, ये आपका जो है उत्तल दर्पण का शीशा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का होता है क्योंकि जो है ये ड्राइवर द्वारा जो है पीछे की वस्तु को, ठीक है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो है इसको प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। पीछे से आ रही वस्तु को देखने के लिए जो प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 19 का देखेंगे। 19 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है कौन है, ये आपका जो है एक्स तरंगे जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा, ठीक है। एक्स तरंग का यानी कि एक्स किरण का जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 20 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। दृश्य विकिरण की खोज जो आपका जो है न्यूटन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 21 का देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है केवल राज्य है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 22 का देखेंगे। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह जो है ये ध्वज या ध्वज सत्याग्रह
किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये सर्वप्रथम आपके जो है नागपुर में किया गया था। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संसाधन संबंधों में सुधार के लिए जो है राज्य मन्नार समिति का गठन जो है ये कब किया गया था, तो ये आपका जो है 1970 ईस्वी में किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 का देखिए, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हुआ था। ठीक है, इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हुआ था, तो ये आपका जो 1965 में जो है आपका राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हुआ था। बाद बाकी आपका जो है 71, 62 और 75, ठीक है, इन सभी में जो आपका लागू हुआ था। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि 1962 की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है भारत और चीन युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, भारत और चीन युद्ध यानी कि भारत और चाइना युद्ध के समय 1962 में हुआ था और इसी समय जो आपका जो है ये राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। इसके बाद देखेंगे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था और 1975 में जो है 1975 में आंतरिक अशांति, ठीक है, आंतरिक अशांति यानी कि हमारे देश में ही जो है आंतरिक यानी कि देश में ही जो है ये आंतरिक अशांति के कारण से माहौल बिगड़ने के कारण से जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है। ठीक है, तो अब तक जो है अभी तक ले लेंगे तो मात्र 3 बार ही जो आपका राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है, 1962 में, 71 में और 75 में। ठीक है, 3 आपका जो है ये मात्र लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। 25 में देखिए पूछा जा रहा है कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये 4 जो है ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 का देखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सांसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है अनुच्छेद 249 में। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 का देखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी कहा जाता है, तो एमएसपी की अवधारणा जो है ये किस समिति द्वारा दी गई थी, तो एमएसपी की अवधारणा यानी कि अवधारणा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपके जो है लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा जो है इसका दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था, तो जेंडर बजट की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 2005 से 6 ईस्वी में जो आपका जो है 5-6 में किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है। ठीक है, ये कौन शामिल नहीं है, तो ये आपका जो है खुशहाली जो है ये शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट 30 का देखेंगे। 30 का देखेंगे। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात होना। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, तो यह आपका जो है राजद्रोही भाषाओं को रोकने का अधिनियम 1908 के जो है ये सही सुलेमित नहीं है। चलिए नेक्स्ट 32 का देखेंगे। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था, 1940 में। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ठीक है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये किसे चुना गया था, ये आपको जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है ये चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि ह्वेनसांग की भारत के में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ठीक है, जिस समय ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उस समय सूती वस्त्र का जो उत्पादन हो रहा था हमारे भारत में, तो ये जो है प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो प्रसिद्ध नगर की हम बात करेंगे ये जो है वाराणसी था। ठीक है, वाराणसी में जो है सूती कपड़ों का जो है उस समय अधिक उत्पादन होता था। ठीक है, अभी भी बनारसी साड़ी के नाम से जो आपका जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि कथा
सरित सागर, ठीक है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो ये आपका जो है ये सोमदेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो ये हड़प्पा नदी के जो है हड़प्पा स्थल जो है घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? तो ये जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है ये कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे उदयन जो है किस वंश का शासक था? उदयन जो था ये आपके जो हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है आपका ये कहाँ था? तो ये आपका जो है लाहौर था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का देखें निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? ठीक है, कौन सा मंदिर जो है ये ईंट से निर्मित है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये भीतर गांव का मंदिर, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 का देखेंगे कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? ये जियाउद्दीन वर्नी द्वारा किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा आपका जो है 1932 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध आपका जो है ये 1707 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 43 का देखेंगे कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें किसमें जो है कूटपाद पाया जाता है? तो ये आपका जो है अमीबा में पाया जाता है। बी नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कूटपाद से मतलब क्या है? ठीक है, और गमन क्या है ये ध्यान देंगे, आप लोग नहीं समझे होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जंतु है जिसको गमन यानी कि रास्ते के लिए जाने के लिए, ठीक है, गमन करना मतलब चलने के लिए जाने के लिए, ठीक है, तो चलने के लिए कूटपाद। पाद मतलब क्या होता है? पाद मतलब होता है पैर। ठीक है, पाद मतलब क्या होता है? पैर। और कूट मतलब जो है आंतरिक छिपा हुआ। ठीक है, कूटपद यानी कि कौन सा ऐसा जीव है जिसको कूटपद यानी कि छिपा हुआ पैर होता है और वह चलने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है अमीबा हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि सरसों किस कुल का पौधा है? ठीक है, सरसों जो है ये आपके जो है क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 का देखेंगे कि जो है श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? ठीक है, तो ये आपका जो है विटामिन का विघटन जो है ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट 46 का देखेंगे कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका जो है देखेंगे ये एंटासिड का जो है ये दिया जाता है। अपच यानी कि आप जूस खाए हुए हैं, आपका पचा नहीं है और खट्टी ढकार आ रहा है, जलन महसूस हो रहा है, इसमें एंटासिड आपका जो है ये टैबलेट दिया जाएगा। ठीक है, एंटासिड दिया जाएगा यानी कि एसिड जो है आपके पेट में क्या होता है तो एसिड बढ़ जाता है और एसिड के रिफ्लेक्टर के कारण से आपका जो है पेट में जो है ये जलन पैदा होता है, उल्टियाँ आने लगती है और इस तरह से आपकी जो है ये महसूस होता है। तो इसको जो है एंटा एसिड यानी कि एंटी एसिड एसिड को ख़त्म करने के लिए जो है ये दवाई दिया जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 47 का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को जो है मॉनिटर करता है? तो ये वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है? तो ये जो है लाइकेन आपका जो है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे निम्न में से कौन जो है ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ठोस स्नेहक का उदाहरण आपका जो है ग्रेफाइट हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे 49 का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए एक तरह का आपका जो फसल दिया गया है, दूसरा दिया गया है खरपतवार। इस फसल में कौन कौन से खरपतवार जो है पाए जाते हैं? ठीक है, तो पहला आपका गेहूं, गेहूं में जो है फ्लेरिस माइनर जो है ये खरपतवार आपका जो है पाया जाता है। खरपतवार से मतलब है कि जो है मुख्य फसल के अलावा अन्य जो भी उसमें उगाते हैं उसको जो है खरपतवार, जैसे घास जो फूस है उसको खरपतवार के रूप में जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो और दूसरा है आपका जो है धान। धान में यहाँ आपका बथुआ दिया गया है, तो ये बथुआ नहीं होगा। और बथुआ खास करके जो है गेहूं में जो आपका बथुआ जो है ये
होता है, ठीक है। ये बथुआ जो है गेहूं का खरपतवार है, ठीक है। बथुआ जो है गेहूं में होता है। और तो धान में क्या क्या होता है, तो धान में आपका जो है सावा हो जाता है, ठीक है, सावा जो उसको कहता है सावा। इसके बाद कोदो, बनरा, ठीक है। इसके बाद जो है जंगली धान, दूब और मोथा, ये सभी जो हैं आपके जो है क्या है, धान का जो है ये खरपतवार है। इसके बाद जो मटर में आपका जो है ये प्याजी, ठीक है, मटर में प्याजी होता है। और पेट्रोल आपका जो है कसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर का देखेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल है आपका, ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है, तो जड़ का उदाहरण आपका जो है आलू जो है ये जड़ का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बात करके गाजर, मूली, ये सभी जो है जड़ के उदाहरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाया। और जितने भी ये क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपको जो है आंसर के साथ आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है और व्हाट्सअप पे ही आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे, ना कि कॉल करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।